Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम सोशियोलॉजी इन इंडिया के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडियन विलेज। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि इंडिया की असली तस्वीर कहाँ दिखती है, मुंबई में, दिल्ली में या बेंगलोर में या फिर गांव में? बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे कि इंडिया को समझना है तो इंडियन विलेज को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों साल तक ना भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन विलेज में ही रहती थी और आज भी रूरल इंडिया हमारे सोसाइटी की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंडियन विलेज को अक्सर ना इंडियन सोसाइटी की बैकबोन कहा जाता है। विलेज ना सिर्फ गांव का एक ग्रुप नहीं होता, मतलब घरों के ग्रुप नहीं होते, कि एक सोशल सिस्टम है। इसके अपने नॉर्म्स होते हैं, इसके अपने वैल्यूज़, ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशंस होते हैं। और इसी वजह से सोशियोलॉजिस्ट ने विलेज को ना डिटेल में स्टडी किया। अब एक एग्जांपल मान लीजिए कि सोचिए आप किसी गांव में जाते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना। किसी के घर शादी हो तो पूरा गाँव ना इन्वॉल्व होता है। किसी पर मुसीबत आए तो लोग ना मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये फीलिंग ना बड़े सिटीज़ में कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है और इसीलिए सोशल बॉन्डिंग ने सोशियोलॉजिस्ट को विलेजर्स की तरफ अट्रैक्ट किया। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ विलेज। विलेज का मतलब क्या है? विलेज एक स्मॉल सेटलमेंट होता है, टाउन से छोटा और हैमलेट से बड़ा होता है। यहाँ ना लोग मेनली एग्रीकल्चर और एलीड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। विलेज में लोग एक डिफाइंड टेरिटरी में रहते हैं और उनमें बिलोंगिंगनेस का स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो विलेज का मतलब होता है कम्युनिटी प्लस टेरिटरी प्लस शेयर्ड लाइफ। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि इंडियन विलेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब कि विलेज का साइज जनरली छोटा होता है, लोग एक दूसरे को ना पर्सनली जानते हैं। दूसरा, फेस टू फेस रिलेशन, यानी यहाँ जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो डायरेक्ट होते हैं, लोग रोज़ मिलते हैं, इंटरैक्शन पर्सनल होता है। एग्जाम्पल कि अगर आप शहर में रहते हो तो हो सकता है कि आप अपने नेक्स्ट डोर नेबर, आपके बगल वाले फ्लैट वाले नेबर का नाम भी नहीं जानते हो आप, लेकिन गांव में पूरा गांव एक दूसरे को जानता है। तीसरा है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती, मतलब ट्रेडिशनली ना एग्रीकल्चर विलेज इकोनॉमी को सब बेस था यहाँ पे। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, यानी यहाँ पे फेस्टिवल्स, कस्टम्स और रिचुअल्स को ना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे फेस्टिवल, कस्टम और रिचुअल्स का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। फिफ्थ है सोशल सॉलिडारिटी, यानी कम्युनिटी फीलिंग ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, लोग म्यूचुअल कोऑपरेशन करते हैं यहाँ पे। सिक्स्थ है इम्पॉर्टेंस ऑफ कास्ट। ट्रेडिशनल विलेज में ना कास्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर बेसिस रही है। ऑक्यूपेशन हो, मैरिज और स्टेटस पर इसका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। सेवेंथ है कंजर्वेटिव आउटलुक, मतलब विलेज ना जनरली चेंज को स्लोली एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस ग्रेजुअल होता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी कि विलेज स्टडीज़ ट्रेडिशन ये क्या है, इसको समझते हैं। विलेज कैसे स्टडी करता है ट्रेडिशन को? तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करते हैं कि हम विलेज के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं। आंसर है विलेज स्टडीज़ की वजह से। 20th सेंचुरी में ना सोशियोलॉजिस्ट विलेज में रहकर फील्ड वर्क करने लगे। उन्होंने सर्वे, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज़ के थ्रू विलेज का स्टडी किया। इम्पॉर्टेंट स्कॉलर जैसे कि H.H. रिजले हैं, W. हंटर हैं, J.C. नेसफील्ड है, A.R. देसाई है, M.N. श्रीनिवास है। इन्होंने ना विलेज लाइफ को अंडरस्टैंड करने में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, हम बात कर लेते हैं M.N. श्रीनिवास एंड रामपुरवा की स्टडी के बारे में। इस पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो अब आते हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के सुपरस्टार स्कॉलर पे, M.N. श्रीनिवास। उन्होंने ना कर्नाटका के रामपुर विलेज में इंटेंसिव फील्ड वर्क किया। अब आता है सवाल कि वाई रामपुर विलेज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि रामपुर स्टडी ने ना बताया कि विलेज एक आइसोलेटेड वर्ल्ड नहीं होता, विलेज एक कंटिन्यूसली चेंज भी करता रहता है। वहाँ पे उन्हें क्या मिला की फाइंडिंग्स कि वो एक डोमिनेंट कास्ट है वहाँ पे। विलेज में ना एक कास्ट ऐसी थी जिसके पास लैंड था, पावर था, इन्फ्लुएंस था,
और ये सब बहुत ज़्यादा था। और इस कॉन्सेप्ट को श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट कहा। एग्जाम्पल कि ना सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा होने से पावर नहीं मिलती, अगर किसी कास्ट के पास लैंड, एजुकेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो तो वो डोमिनेंट बन सकती है। दूसरा, सेंस्क्रिटाइजेशन की बात किया, मतलब कि लोअर कास्ट ना हायर कास्ट की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके अपना स्टेटस इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को श्रीनिवास ने सेंस्क्रिटाइजेशन कहा। एग्जाम्पल, जैसे कि आज भी ना कुछ फैमिली अपनी सोशल इमेज इम्प्रूव करने के लिए ना नए कस्टम्स अडॉप्ट करती है। ये आइडिया सेंस्क्रिटाइजेशन से रिलेट किया जा सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, स्ट्रक्चर क्या है इंडियन विलेज का, तो विलेज के अंदर भी ना मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर जो फैमिली है, किनशिप, कम्युनिटी, कास्ट, ये सब। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जैसे कि एग्रीकल्चर ना मेजर ऑक्यूपेशन होता है, लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ट्रेडिशनल पंचायत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रही है ना। कल्चरल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जैसे फेस्टिवल हो गया, फेयर यानी मेले, रिलीजियस एक्टिविटीज़ होना, फोक ट्रेडिशन होना, ये सब ना विलेज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ फंक्शंस इंडियन विलेज के, कि क्या फंक्शंस प्ले करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विलेज सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करता है। पहला, फूड प्रोडक्शन, मतलब कि एग्रीकल्चर के थ्रू ना फूड प्रोड्यूस होता है ना। दूसरा, सोशलाइजेशन, जैसे बच्चे वैल्यूज़ और बिहेवियर फैमिली और कम्युनिटी से सीखते हैं, है ना। थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, यानी कि जो ट्रेडिशन और कस्टम जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। फोर्थ है सोशल कंट्रोल, मतलब कम्युनिटी नॉर्म्स बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। फिफ्थ है सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, विलेज ना लोगों को बिलोंगिंगनेस और आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडियन विलेज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इंडियन विलेज का। तो अब तक हमने पॉजिटिव देखा, लेकिन ना अब विलेज चैलेंजेस से भी फेस करता है, वो फ्री तो है नहीं चैलेंजेस से, है ना। तो अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर लेते थोड़ा इंडियन विलेज के। सबसे पहला प्रॉब्लम है पॉवर्टी का, बहुत सारे विलेज जो हैं इसको फेस करते हैं। फिर आता है इलिटरेसी का, एजुकेशन फैसिलिटी ना हर जगह इक्वली अवेलेबल नहीं है। फिर आता है थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट का, मतलब कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन होता है विलेज में। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी बात आता है प्रॉब्लम, कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा लैंड है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कैसे कई एरियाज़ में ना कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी अब भी चैलेंजेस बनी हुई है। जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर लें तो जैसे पेट्रियार्कल प्रैक्टिस वुमेन की अपॉर्चुनिटी को लिमिट करती है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब की, तो रोड्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन कई विलेज में भी अब भी जो है इनइक्वेट हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या चेंजेस एंड मॉडर्नाइजेशन है इंडियन विलेज में, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विलेज स्टैटिक नहीं है ना, विलेज एक कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसमें ना सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन से। फिर एजुकेशन की वजह से क्या हुआ कि एजुकेशन ने ना एस्पायरेशन बदल दिया, लोगों को समझ में आया कि नहीं अगर पढ़ाई करेंगे तो हम और अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पहले विलेज यूथ को ना का प्राइमरी गोल था फार्मिंग, आज कई स्टूडेंट ना यूपीएससी करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ऑफिसर्स बनना चाहते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, है ना। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो आज जैसे कि स्मार्टफोन्स ने विलेज को एक अलग कनेक्शन दिया, दुनिया से कनेक्ट कराया। एग्जाम्पल, जैसे आज एक फार्मर यूट्यूब देखकर फार्मिंग टेक्निक सीख सकता है, ये आज से 20 साल पहले ना मुश्किल था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर लें तो लोकल गवर्नेंस में ना पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ, है ना। माइग्रेशन में भी अगर हम बात करें तो जैसे कई लोग ना अपॉर्चुनिटी के लिए सिटीज़ माइग्रेट करते हैं, है ना। और गवर्नमेंट प्रोग्राम में बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट स्कीम लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि मनरेगा हो गया, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत हो गया, ऐसे बहुत सारे लाए हैं जो है रूरल डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहा। इनके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है स्टडिंग ऑफ इंडियन विलेज। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंडियन विलेज को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पहला, रूरल सोसाइटी को समझने के लिए
ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कास्ट, क्लास और पावर रिलेशन को समझने के लिए भी ज़रूरी है। तीसरा, कि डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, तो हमने देखा कि इंडियन विलेज इंडियन सोसाइटी की बैकबोन है। मेन फीचर्स हमने देखे कि ये स्मॉल पॉपुलेशन, फेस टू फेस रिलेशंस होते हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, सोशल सॉलिडारिटी होता है ना। इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हमने देखे कि इसमें M.N. श्रीनिवास को हमने पढ़ा, है ना। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। मेजर प्रॉब्लम हमने देखा कि जैसे पोवर्टी की प्रॉब्लम है, इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। अब आता है कि विलेज चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न, एजुकेशन की वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, पंचायती राज, माइग्रेशन, इन सब की वजह से विलेज जो है चेंज हो रहा है। सो स्टडिंग विलेज हेल्प अस अंडरस्टैंड रूरल इंडिया एंड सोशल चेंज, है ना। सो इफ़ वी क्विकली कंक्लूड व्हाट वी हैव लर्न टुडे, सो स्टूडेंट, इंडियन विलेज ना सिर्फ एक जोग्राफिकल सेटलमेंट नहीं है, वो एक कंप्लीट सोशल सिस्टम है। यहाँ पे ट्रेडिशन है, कम्युनिटी लाइफ है, ओके, सोशल इंस्टीट्यूशन है, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है साथ साथ। सो मॉडर्नाइजेशन के साथ ना विलेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन उसकी सोशल इम्पोर्टेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं टू अंडरस्टैंड इंडिया वन मस्ट अंडरस्टैंड इट्स विलेज। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कास्ट सिस्टम। हम कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.